इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ECMAScript की एक और न्यू फीचर्स, और ये फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ये फीचर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इससे लगता है कि कोड बहुत कंसाइज है, कोड किसी प्रोफेशनल बंदे ने लिखा और हमारा जो लाइन ऑफ कोड है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा वेट नहीं करवाता और आपके सामने VS कोड ओपन करता हूँ और रन करते हैं, इसको ब्राउज़र में देखते हैं। और ये है हमारे सामने टर्नरी ऑपरेटर्स। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर का कंसेप्ट जब भी आपने कोई कंडीशन अप्लाई करनी हो तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले VS कोड ओपन करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, एग्जांपल के तौर पे हम कॉन्स्ट, ठीक है, और मैं बताता हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसको बोलते हैं कैन वोट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि जिस बंदे की उम्र जो 18 है वो बंदा वोट कर सकता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते थे, हम इसके लिए इफ़ एल्स, जो कि कंट्रोल फ्लो में थी एक प्रॉपर्टी जिसको था इफ़ एल्स। ठीक है, जो हम इसको ज़्यादा यूज़ करते थे और यह कंडीशनल स्टेटमेंट के तौर पर हम इसको यूज़ करते थे। ठीक है, इफ़ और एल्स, अगर तो हमारी कंडीशन ठीक है तो इफ़ में रहेगा, अगर रॉन्ग है तो एल्स में आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, जो बंदा 18 से बड़ा है, ठीक है, वो बंदा वोट कर सकता है। ठीक है, कंसोल लॉग ही कैन वोट। ठीक है, अगर तो वो बंदा जो 18 से छोटा है, ठीक है, तो वो कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी तो वो आ जाएगा इसमें। ठीक है, ही कांट वोट। अब देखिएगा कि अब तो ये 8-9 लाइन में कोड चला गया। ठीक है, अब इसी का जो हमें फ़ायदा कुछ भी नहीं इतना ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम बड़ा कोड लिख रहे होते हैं तो ऐसे तो लाइन ऑफ वो कोड ही बनता जाता है जब हमें ज़्यादा कंडीशन अप्लाई करनी हो। तो इसका जो सबसे बेस्ट फीचर जो है वो है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, वो टर्नरी ऑपरेटर क्या चीज़ है, टर्नरी ऑपरेटर्स। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप कोड एक लाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसका सिंटैक्स क्या चीज़ है, सिंटैक्स सिंपल ये है कि आप सबसे पहले कंडीशंस आप अप्लाई करते हो। ठीक है, कंडीशंस, ठीक है, अगर तो वो ट्रू है, ठीक है, तो आपका ये पार्ट चल जाएगा, सक्सेस पार्ट चल जाएगा। ठीक है, अगर ट्रू है तो ये जिसमें सक्सेस लिख रहा हूँ ये वाला पार्ट चल जाएगा। अगर तो वो रॉन्ग है, कॉलन लगा के वो आपका वो वाला पार्ट चल जाएगा। ठीक है, फेल पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट में आ जाएगा। कंडीशन ट्रू है तो इसमें आ जाएगी, अगर रॉन्ग है तो इसमें आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर सिंटैक्स है। यहाँ पे कंडीशन आएगी, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, और फिर सक्सेस है तो यहाँ पे आ जाएगा, रॉन्ग है तो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसको जी। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं यही चीज़ मैं इसको टर्नरी ऑपरेटर के साथ यूज़ करना चाहूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इसको कमेंट करता हूँ। ठीक है, और हम सिर्फ उसको कैन वोट का जो वेरिएबल इसको रहने देते हैं आपके सामने। मैं यहाँ पे बनाता हूँ कैन वोट। ठीक है, ग्रेटर देन 18, अगर तो ठीक है तो क्या कर सकता है वो बंदा वोट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कंसोल लॉग कर लेते जी, ही कैन वोट। ठीक है, यही काम यहाँ पे कर लेते हैं जी। और दूसरा कॉलन्स, अगर तो नहीं कर सकता लॉग ही कांट वोट। ठीक है, अब इफ एल्स वाला, इफ़ वाली कंडीशन होगी तो ये आ जाएगी, एल्स वाली होगी तो ये आ जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इफ एल्स पे काम किया होगा, उनको पता नहीं होगा, और इसलिए जब इस पर करेंगे तो इसको ईजी हो जाएगा। ठीक है, ब्राउज़र पे जाते हैं जी, राइट क्लिक करते हैं, ही कांट वोट। क्यों, क्योंकि उसने बोला, मैंने बोला कि ग्रेटर देन अगर 18 से है। ठीक है, और यहाँ पे उसको इक्वल आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये अगर तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूँ ग्रेटर देन और इक्वल भी है, तब वो इस वाले ब्लॉक में आ जाएगा, ही कैन वोट। ठीक है, तो आई होप सो कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इसमें टर्नरी ऑपरेटर को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा कि यहाँ पे हम 10 लाइनों 9 लाइनों का कोड लिख रहे हैं और यहाँ पे मैं सिर्फ एक लाइन का कोड लिखता हूँ। ये है कॉन्साइसनेस, ये है प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, ये इसलिए हम ECMAScript की न्यू फीचर्स आई थी कि आप कोड को लेस लाइन ऑफ कोड लिख सको और इजीली आप इसको कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सको। इसका बहुत सा फ़ायदा है। इसको आप जब भी आपने आप ज़्यादातर SaaS लेवल के प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, बैंकिंग सेक्टर के प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे कंडीशन ही अप्लाई करनी होती हैं। ज़्यादातर वो काम ही कंडीशन की बेस पे हो रहा होता है, और वहाँ पे हम एज अ इनलाइन के तौर पे जब जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो इजीली हम ये टर्नरी ऑपरेटर लगा के अपनी कंडीशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि जो टर्नरी ऑपरेटर का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लेट्स मूव इन द एडवांस्ड जावास्क्रिप्ट में, जिसमें हम प्रोमिसेस, एसिंक, इन सब चीज़ों को देखेंगे।